हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2020। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य नाम का ई पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य नाम का ई पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं आपके अर्जुन मुंडा, इन्होंने इस स्वास्थ्य पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह अपनी किस्म का ऐसा पहला पोर्टल है जो भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा यह पोर्टल जो है आपका 17 अगस्त 2020 को लॉन्च किया है। देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी सेक्टर में सीमा सड़क संगठन ने 180 फुट लंबे बैली ब्रिज का निर्माण किया है? तो पिथौरागढ़ जो है आपका उत्तराखंड में है। सीमा सड़क संगठन ने लगातार भूस्खलन और भारी बारिश के बावजूद 3 हफ्तों से भी कम समय में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी सेक्टर में इस बैली ब्रिज का निर्माण किया, जिसकी लंबाई 180 फीट है। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। देखते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश द्वारा क्लीन योर प्लेट अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन द्वारा क्लीन योर प्लेट का अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। चीन द्वारा भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए क्लीन योर प्लेट अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बाद चीन खाद्य संकट का सामना कर रहा है। हालांकि यह सच है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। बात करें अगर चीन की, तो राजधानी है आपकी बीजिंग तथा आर्थिक राजधानी यहाँ की शंघाई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा आपकी मैकमोहन रेखा कहलाती है। देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक कौन है? इन्हें हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक हैं आपकी सौम्या स्वामीनाथन। यह पुरस्कार उन्हें कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। बात करें अगर डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 तथा इसी दिन इस वजह से यहाँ पे 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तथा डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। बात करें अगर कोविड-19 की, तो कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिसीज 2019। चलिए देखते हैं आज का हमारा पांचवा प्रश्न। भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है? तो भारत के बेंगलुरु शहर में, किस शहर में? बेंगलुरु शहर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है। रेवेल्स एफसी क्लब ने येलहंका इलाके में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की। इस गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी में लड़कियों की ट्रेनिंग के साथ साथ उनके रहने का भी इंतजाम होगा। बात करें अगर बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु जो है आपकी कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा तथा गवर्नर हैं वजुभाई वाला। तथा कर्नाटक जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी का प्रदेश। देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है। साथ ही सरकार ने भोपाल में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित करने की बात की है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान तथा गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के जो पूर्व गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं? तो भारतीय रेल ने गरीब कल्याण योजना के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। ये राज्य जो हैं आपके
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा हैं। बात करें अगर रेल मंत्री की, तो वो हैं आपके पीयूष गोयल। देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर पहली बार अमेरिका के किस शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है? तो टाइम्स स्क्वायर जो है आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो है आबादी के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, 18 अगस्त को निम्न में से किस देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 18 अगस्त को विज्ञान दिवस के रूप में थाईलैंड मनाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना होता है। बात करें अगर थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी है आपकी बैंकॉक। ये तो हो गया थाईलैंड का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बात करें अगर भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो वो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न। किम टोक हुन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किम टोक उन को उत्तर कोरिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ के तानाशाह जो हैं किम जोंग उन, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है। तथा किम टोक हुन सत्तारूढ़ दल के वाइस चेयरमैन पद पर भी अभी हैं। 18 अगस्त 2020 का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पीपल को। तो सही उत्तर देने वालों को बहुत बहुत बधाई। अश्वत्थ जो है पीपल का संस्कृत नाम है। हिंदू लोग इसे पवित्र वृक्ष मानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका बहुत उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इसे पीपल कहा गया है तथा बौद्ध ग्रंथ इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। तो 19 अगस्त 2020 का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, संतों का संत किसे कहा जाता है? तो आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है।